हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, राइटिंग स्किल सीरीज़ है, वीडियो नंबर 9 है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ पूछना हो, कोर्स की जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं मैसेज करके, फ़ोन नहीं करना है। देखिए गाइस, पैराग्राफ आज का है पैसा के ऊपर, मनी के ऊपर। देखिए क्या लिखा है कि पैसा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये पैराग्राफ करने में जो ग्रामर टॉपिक्स हमें चाहिए उनमें ऑफकोर्स स्टेट ऑफ बीइंग चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, वेदर वगैरह का यूज़ है, एडजेक्टिव क्लॉज है, विच का यूज़ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, एज वेज है। ये छोटे छोटे हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि पैसा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को निकालेंगे कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या तो पैसा। तो ये जो पैसा हो गया यही हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम इसको लिखेंगे मनी। मनी है तो हम कोई अ मनी द मनी करेंगे, सीधा मनी बोलेंगे, मनी। यहाँ लिखा है हिस्सा है, यानी कि बात प्रेजेंट की हो रही है, तो फिर मनी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मनी इज। मनी इज, मनी इज व्हाट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। अब हम लेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। मनी इज अ वेरी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हिस्सा, मतलब पार्ट हमारी जिंदगी का। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारी जिंदगी का, तो हम कैसे करेंगे, ऑफ आर लाइफ। जब भी ऐसे आता है ना हमारी ज़िंदगी का, तो हम हिंदी में कहते हैं हमारी ज़िंदगी का। जब आप इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे तो अंग्रेज़ी इसकी ऐसे बनाई जाती है कि पहले उठाते हैं पहले नंबर पे ये जो का दिखाई दे रहा है ना, इसको पहले नंबर पे, इसलिए मैंने ऑफ यहाँ लिखा है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये दूसरा नंबर हो गया आवर, और ये तीसरा नंबर हो गया। यानी कि पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे चलता है, ऑफ आर लाइफ, ये नियम होता है। चलिए, तो ये बनकर तैयार हो गया कि मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फुल स्टॉप मिल गया हमें। चलिए आगे देखते हैं। आज के समय में लगभग हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, आज के समय में, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आज के समय में। पहले इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, आज के समय में, इन टुडेज टाइम, ऐसा भी कह सकते हैं। दीज डेज कहेंगे तो इन दिनों हो जाएगा, तो आज के समय में, इन टुडेज टाइम में सही लग रहा है। अब है कि लगभग हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो किसकी ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, देखो लगभग आपका सब्जेक्ट नहीं है, हर काम के लिए सब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत है मतलब नीड, व्हाट तो पैसा, तो मनी को उठाइए। इन टुडेज टाइम मनी, पैसों की ज़रूरत है, मनी। अब मनी में क्या करेंगे, मनी नीड करेंगे, नीड्स करेंगे, इज नीडेड करेंगे, ऐसे फंस जाएंगे। तो पैसों की ज़रूरत है, यानी कि पैसों को ज़रूरी समझा जाता है, तो मनी इज नीडेड, ऐसे करिए, मनी नीड्स नहीं, मनी इज नीडेड। मनी की आवश्यकता है, मनी इज नीडेड, ऐसे बनाएंगे, मनी इज, और यहाँ नीड का V3 कर दिया, नीडेड, मनी इज नीडेड, पैसों की ज़रूरत है लगभग हर काम के लिए। तो इन टुडेज टाइम मनी इज नीडेड फॉर लगभग मतलब ऑलमोस्ट, हर काम मतलब एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब हर काम के लिए एवरी वर्क ना करके मैंने एवरीथिंग कर दिया, हो गया। तो इन टुडेज टाइम मनी इज नीडेड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब कोई बोले कि मुझे मनी इज नीडेड नहीं बोलना है, तो फिर क्या उपाय हो सकता है, फिर ये हो सकता था कि इन टुडेज टाइम बोलिए। अब यहां पर मान के चलिए कि सब्जेक्ट आप है, तो वी कर दीजिए, मतलब हम सबको सब्जेक्ट बना लेना है कि हम सब, वी मतलब पीपल, हम सारे लोगों की बात कर रहे हैं। इन टुडेज टाइम वी, फिर हमें नीड करना होता है कि वी नीड मनी, हमें मनी चाहिए फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया, देखिए
चलिए आगे है, चाहे हम खाना खरीदे चाहे हम खाना खरीदना चाहते हो, कपड़े लेना चाहते हो या फिर घर चलाना हो, हर जगह पैसा ही काम आता है। तो चाहे, अभी चाहे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेदर का यूज करना पड़ेगा। वेदर कैसे यूज करेंगे, वेदर। चाहे हम खाना खरीदना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, वेदर वी वांट टू बाई फूड, कॉमा, कपड़े लेना चाहते हो, लेना मतलब टेक क्लोथ्स, और अगर मैं इसी ये जो क्लोथ्स है यहाँ पे मैं लेना को खरीदना समझूं तो मैं इस बाई से ही काम चला सकता हूँ। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि वेदर वी वांट टू बाई फूड, यहाँ कॉमा करके सीधा क्लोथ्स। जब मैं यहाँ क्लोथ्स बोलूँगा तो मैं मान के चलूँगा कि ये जो बाई है ये वर्ब ही इसके लिए भी यूज़ हो गया। वेदर वी वांट टू बाई फूड, क्लोथ्स, या फिर घर चलाना हो, और चलाना हो, और हैव टू रन अ फैमिली, घर चलाना मतलब फैमिली को चलाना, रन अ फैमिली, परिवार चलाना हो। हाउस होल्ड भी कह सकते थे, रन हाउस होल्ड में फैमिली सही है। तो वेदर वी वांट टू बाई फूड, क्लोथ्स और हैव टू, और जब मैंने यहाँ पर हैव टू लिखा तो मैंने ये वी नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है कि वो इसी वी की बात हो रही है। तो वेदर वी वांट टू बाई फूड, क्लोथ्स और हैव टू रन अ फैमिली, और या फिर घर चलाना हो, हर जगह पैसा ही काम आता है। तो कॉमा करके मनी इज काम आता है, मनी इज रिक्वायर्ड, काम आता मतलब आवश्यक होता है, मनी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर बन गया। और भी तरीके हो सकते थे, वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग, ये भी हो सकता था। अगर कोई बोले कि मैं मनी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर ना करके कुछ और तरीका है तो फिर होता कि वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। तो हर जगह पैसा ही काम आता है। अब जैसे काम आता है, अब लोग फंसते हैं काम आने को क्या बोले, तो काम आना मतलब रिक्वायर्ड, पैसों की जरूरत होती है। तो या तो हम नीड कह दे, रिक्वायर्ड कह दे, बन गया ना। और कोई तरीका है, देख लीजिएगा, आगे देखिए। तो ये हमारा बन गया, का कलर चेंज कर दें। अब देखिए, पैसा हमें सुविधा तो देता ही है लेकिन इसका सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी होता है। अब देखो, तो पैसा हमें सुविधा तो देता ही है, सुविधा क्या देता है, पैसा देता है, तो हम लिखेंगे मनी। देता है मतलब गिफ्ट्स, हमने यहाँ से पैसा उठाया, ये सब्जेक्ट है हमारा, देखिए पैसा देता है, तो यहाँ से उठा लिया हमने गिफ्ट्स। अब मन में आ रहा होगा कि देता ही है, इस ही के लिए क्या करें, तो सेंटेंस को पहले पढ़ के देखते हैं कि ही के लिए कुछ है उपाय कि नहीं। पैसा हमें सुविधा तो देता ही है लेकिन, देखिए इस ही के लिए अगर आप चाहे तो यहाँ दो लगा सकते हैं, चाहे तो दो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो यहाँ जो कॉमा है इसकी जगह येट भी लगा सकते हैं। मतलब हमारे पास तो दोनों क्लॉज है, दो वाला क्लॉज हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अगर सिर्फ येट का सहारा लेना चाहे तो आ जाएगा कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। देखिए, और नहीं तो नॉर्मल बट करके निकल चलिए, इसे ही का कुछ मत लिखिए। मनी गिव्स अस, हमें सुविधा तो देता ही, तो मनी गिव्स अस सुविधा, सुविधा मतलब क्या होता है, सुविधा। मनी गिव्स अस सुविधा की इंग्लिश सोचिए, सुविधा के लिए कंफर्ट लगाकर देखें, कंफर्ट, मनी गिव्स अस कंफर्ट, ये भी हो सकता है। और क्या होता है सुविधा,
वही ना, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा, यही सब आ रहा होगा, बट मुझे लगता है मनी कंफर्ट देता है ना, कंफर्ट, लग्जरी। तो मनी गिव्स अस कंफर्ट, सुविधा तो देता ही है। अब ये जो देता ही है, अगर ये ही नहीं लग रहा कि नहीं यार ही का कुछ होना चाहिए, तो यहाँ फिर हम एक दो वर्ड लगा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ श्योरली बोले कि मनी श्योरली गिव्स अस कंफर्ट, या हम अनडाउटेडली कर दे, अनडाउटेडली, तो ये हम चाहे तो ये लगा सकते हैं। ये जो एक दो एडवर्ब्स हैं लगा सकते हैं कि मनी अनडाउटेडली गिव्स अस कंफर्ट। अब चूंकि आप वो लेकिन है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ बट लगाएंगे, बट लगाते कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ लिख देना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हम यूज़ कर रहे हैं नंबर 6 में। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वाला, बट वाला। चलिए, बट लेकिन इसका सही उपयोग करना। अब इसका सही उपयोग करना, उपयोग करना मतलब यूज़ करना, बट यूज़ तो फिर जेरेंड करना होगा, यूजिंग इट, सही मतलब वाइजली, सही से, प्रॉपरली, वाइजली, यही सब होगा ना। सही उपयोग करना मतलब सही से उपयोग करना, तो बट इसका सही उपयोग करना मतलब कि यूजिंग, इसका मतलब इट, देखिए उपयोग करना को मैंने क्या कर दिया, यूजिंग कर दिया, ठीक है, यूजिंग, इसका मतलब इट, यूजिंग इट, और सही को मैंने कर दिया वाइजली, तो यूजिंग इट वाइजली, हो गया ना। लेकिन का आपने यहाँ बट देख ही लिया, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। तो बट यूजिंग इट वाइजली भी उतना ही जरूरी होता है, भी, तो यूजिंग इट वाइजली इज ऑल्सो उतना ही जरूरी, उतना ही मतलब सेम, सेम मतलब इक्वली, इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए बना कुछ, मनी श्योरली गिव्स कंफर्ट, हमें देता है ना पैसा, हमें, गिव्स अस लगाते हैं, मनी श्योरली गिव्स अस कंफर्ट, बट यूजिंग इट वाइजली इट ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, तो सही से इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हो गया। बहुत सारे लोग पैसा गलत जगह खर्च कर देते हैं, जिससे उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहीं, सोचिए, आप लोग भी सोचिए, इसमें सब्जेक्ट ढूंढे कि बहुत सारे लोग पैसा गलत जगह खर्च कर देते हैं। कौन पैसे खर्च करता है, बहुत सारे लोग, तो यानी कि इसको हमें बनाना होगा सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल खर्च करते हैं, यानी कि स्पेंड, तो मैनी पीपल हो गया, बहुत सारे लोग खर्च करते हैं, कर देते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो मैनी पीपल स्पेंड, खर्च कर देते हैं पैसा, मनी, पैसा भी हो गया। अब क्या है, गलत जगह, अब गलत जगह की इंग्लिश क्या होगी। अब आप सोचेंगे गलत मतलब रॉन्ग, जगह मतलब प्लेस, बट यहाँ गलत जगह का मतलब है कि फालतू चीज़ों पर, तो मेनी पीपल स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अब है कि आपको कैसे पता चला कि अननेसेसरी थिंग्स, दिमाग लगाया कि गलत जगह, मैं चाहूँ तो रॉन्ग प्लेस एट ऐसे लिख तो सकता हूँ, बट मुझे लगा गलत जगह मतलब गलत चीज़ों पर खर्च करते हैं ना, मैनी पीपल स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, खर्च कर देते हैं, जिससे उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता। अब ये कैसे बनेगा, जिससे, ऐसी जगहों पे बच्चे फंसते हैं कि जिससे का क्या करें, क्या बाय विच, फ्रॉम विच, ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिससे की इंग्लिश क्या होगी, दिमाग लगाते हैं, जिससे उन्हें बाद में, जिससे मतलब जिसकी वजह से, राइट, तो जिसकी वजह से मतलब ड्यू टू विच, एक तो हो सकता है ड्यू टू विच, एक हो सकता है बिकॉज ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच, जिससे, तो जिससे का तो हमारा बन गया। अब उन्हें बाद में, उन्हें मतलब हमारा सब्जेक्ट है,
उन्हें ये सब्जेक्ट है दे, तो ड्यू टू विच दे, बाद में को तो बाद में लिखेंगे दे। करना पड़ता है, करना पड़ता है, इसको बना लेते हैं दे हैव टू, दे हैव टू। सामना, क्या करना पड़ता है, सामना, तो दे हैव टू फेस, फेस या कन्फ्रंट, फेस कर देते हैं, तो ड्यू टू विच दे हैव टू फेस परेशानी, यहाँ का के लिए कुछ नहीं है, दे हैव टू फेस परेशानी, परेशानी मतलब प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। सो ड्यू टू विच दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स बाद में, बाद में की इंग्लिश क्या होगी, लेटर। देखिए बनकर तैयार हुआ। Many people spend money on unnecessary things due to which they have to face problems later. ये हो गया। और कोई तरीका हो सकता है? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं सीधा इसको विच कह दूँ कि विच पुट देम इनटू ट्रबल, इनटू ट्रबल, ऐसा भी तो हो सकता है। Many people spend money on unnecessary things, जो उन्हें ट्रबल में डाल देता है, which put them into trouble, ये भी तो हो सकता है। जो अच्छा लगे कर लीजिए। into trouble later। चलिए, इसीलिए हमें पैसे को संभाल कर रखना चाहिए, बचाना चाहिए और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करना चाहिए। तो कैसे होगा? इसीलिए मतलब सो लगा सकते हैं, दैट्स वाई लगा सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ सो कर सकते हैं, सो करेंगे तो फिर ये आपका कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। आप चाहे तो सो कर सकते हैं, सो हमें, वी शुड, एडवाइज है हमें, यहाँ से हमें उठा लिया, पैसों को संभाल कर रखना चाहिए, तो हम आ जाते हैं मॉडल पर। वी शुड, रखना, कीप मतलब रखना, वी शुड कीप द मनी, संभाल कर, या तो वी शुड कीप, द भी नहीं हटाते, कीप मनी, कोई भी मनी हो सकता है, वी शुड कीप मनी, संभाल कर, केयरफुली, ये हो सकता है, वी शुड कीप मनी। और अगर कीप नहीं बोलना है तो पैसों को आप हैंडल कर सकते हैं केयरफुली, तो हैंडल भी लगा सकते हैं, वी शुड हैंडल मनी केयरफुली, रखना चाहिए। बन गया ये। कॉमा, बचाना चाहिए। अब कॉमा करेंगे तो दोबारा मुझे शुड नहीं लगाना, वो अंडरस्टूड है कि मैं शुड के साथ ही बोल रहा हूं, तो बचाने को सेव, तो सेव, वी शुड हैंडल मनी केयरफुली, बचाना चाहिए, सेव इट कर दो ताकि पता चले कि पैसों की बात हो रही है, सेव इट, बचाना चाहिए, और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करना चाहिए। एंड फिर दोबारा शुड नहीं चाहिए, एंड करना चाहिए खर्च, तो स्पेंड, एंड स्पेंड। अब जब मैं स्पेंड लिखूंगा तो उसमें वो शुड अंडरस्टूड है कि एंड वी शुड स्पेंड, वो शुड अंडरस्टूड है। वी शुड कीप मनी केयरफुली, सेव इट एंड स्पेंड, खर्च करना चाहिए ज़रूरत की चीज़ों पर, स्पेंड ऑन नेसेसरी थिंग्स, है ना, नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरत की चीज़ों। बन गया? देखिए, सो वी शुड कीप मनी केयरफुली, सेव इट एंड स्पेंड, यहाँ चाहो तो दोबारा इट लगा सकते हो, एंड स्पेंड इट ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ज़रूरत की चीज़ों पर, रिक्वायर्ड थिंग्स, नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड थिंग। पैसा ज़रूरी है, लेकिन यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं है। आप चाहो तो इसे उसमें ले सकते हो, ऑल्दो दो में इसको आप ले सकते हो। आप कह सकते हो कि दो, इसे ले लो उसमें, दो मनी इज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, मनी इज नेसेसरी, मनी इज रिक्वायर्ड,
तो मनी इज रिक्वायर्ड, पैसों की ज़रूरत होती है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। लेकिन वो लेकिन के लिए बट नहीं चाहिए, कॉमा लगा दीजिए। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं है। दो मनी इज रिक्वायर्ड, कॉमा, इट इज़ नॉट द बिगेस्ट ट्रुथ, सत्य, सच, बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ द लाइफ। देखिए तो बना कुछ, दिमाग लगाइए आप लोग भी। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट है। अच्छे संबंध, सेहत और सुख शांति भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना पैसा, उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? अच्छे संबंध, पहले अच्छे संबंध की इंग्लिश करेंगे। अच्छे संबंध मतलब गुड रिलेशनशिप्स, अच्छे संबंध, कॉमा, सेहत, सेहत मतलब हेल्थ, और मतलब एंड, सुख शांति, सुख शांति मतलब सुख शांति, प्रोस्पेरिटी क्या बोलते हैं? गुड रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, सुख शांति होता है ना, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, जो कहना है इसको कह लीजिए। सुख शांति और क्या हो सकता है? मेंटल पीस। तो गुड रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, भी होते हैं, आर ऑल्सो, अब लगाइए उतने ही मतलब एज इम्पॉर्टेंट जितना पैसा, एज मनी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी हमने यूज कर लिया, बन गया। देखिए बनकर तैयार है। तो अगर हमें ये ग्रामर के टॉपिक्स पता होते हैं तभी तो हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अभी राइटिंग से देखो, ये दो काम होता है राइटिंग में। एक तो आप थॉट क्रिएट करो कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये बॉडी कैसे लिखोगे आप। तो अगर मन में आपके ऐसे विचार आ रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब जिस इंसान के मन में विचार भी आ रहे हैं और उसे कन्वर्ट करना भी आ गया, वो तो बेस्ट निकल गया भाई, वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी के मन में विचार आ रहे हैं बट कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम में है। और किसी को कन्वर्ट करना आ रहा है लेकिन विचार नहीं आ रहा है तो विचार और मुश्किल काम है कि वो कैसे सोचेगा, फिर वो नॉलेज गेन करेगा। जब तक उसे पता नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में तो विचार ही नहीं आएंगे। इसीलिए राइटिंग स्किल बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बट मेरा काम है कि मैं विचार तो क्रिएट नहीं कर सकता, बट क्रिएट हुए हुए विचार को मैं कन्वर्ट करना सिखा सकता हूँ। ग्रामर के सारे पैतरे सिखा सकता हूँ कि जिससे अगर विचार मिल गया तो उसको बिना अंग्रेजी में कन्वर्ट किए जाने तो आप नहीं दोगे, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो वही मेरा जॉब है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।